एक तरफ पुष्पा पढ़ चुकी है मिस्टर भटनागर के, क्योंकि पुष्पा को यह पता लग चुका है कि इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड मिस्टर भटनागर ही है। अभी तक मिस्टर भटनागर के खिलाफ राजवीर शास्त्री और पुष्पा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए पुष्पा पड़ जाती है मिस्टर भटनागर के पीछे। तभी पुष्पा को कुछ ऐसा पता चलता है, कुछ ऐसा सबूत पुष्पा के हाथ लगता है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ कादम्बरी, जिसने पुष्पा को चैलेंज दे दिया है, लेकिन कादम्बरी ने अभी तक पुष्पा को अपनी शर्त नहीं बताई है कि अगर वह जीतती है तो उसकी शर्त क्या होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसी शर्त से रिलेटेड, उसी कहानी से रिलेटेड एक काफी बड़ी न्यूज पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट से लीक हुई है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाली कहानी पूरी तरह से लीक हो चुकी है। तो क्या है वह न्यूज और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा और राजवीर शास्त्री को देखेंगे। राजवीर शास्त्री जो कि पुष्पा को कहेंगे, पुष्पा जी आपको ना ही तो अब कादम्बरी के पीछे पड़ना है और ना ही सुमन के, बस आपको एक ही व्यक्ति का पीछा करना है जो कि है मिस्टर भटनागर। कि जितने सबूत अभी तक हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही पता चलता है इस पूरी चीज का असली मास्टरमाइंड मिस्टर भटनागर ही है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे हम यह साबित कर सके। इसलिए पुष्पा जी मेरी उम्मीद आपसे ही है, आपको ही वह ठोस सबूत ढूंढना होगा कि मिस्टर भटनागर का असली चेहरा हम सबके सामने ला सके। अगले ही पल हम नैना को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, मिस्टर भटनागर का पर्दाफाश नैना ही करे, क्योंकि इस वक्त तक नैना को समझ आ चुका है कि जो भी उसके अंकल राजवीर शास्त्री के साथ कर रहे हैं वह गलत है। कि नैना नहीं चाहती है कि वह जिस फैमिली से आती है उस फैमिली का नाम खराब, इसलिए नैना यहाँ पर यह फैसला करेगी कि वह अब राजवीर शास्त्री का साथ देगी। अब ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर नैना राजवीर शास्त्री को ही ये सारी चीजें बताए, या फिर ऐसा हो सकता है कि नैना पुष्पा को ये सारी चीजें बताए कि वह उनका साथ देना चाहती है, और एक लौती नैना ही है जो कि वह ठोस सबूत को ढूंढ कर ला सकती है, क्योंकि मिस्टर भटनागर और कोई नहीं बल्कि नैना के अंकल ही। इसलिए नैना के लिए यह आसान होगा कि वह एक ठोस सबूत ला कर दे। कोर्ट में जहाँ पूरा ही केस पहले तो राजवीर शास्त्री के खिलाफ ही हो रहा था, लेकिन अब यही केस मिस्टर भटनागर के खिलाफ होगा। सभी के सामने मिस्टर भटनागर का असली चेहरा आएगा कि किस तरह मिस्टर भटनागर ने राजवीर शास्त्री से बदला लेने के लिए ये पूरी ही कहानी रची, और सुमन की मजबूरी का फायदा उठाकर सुमन राजवीर शास्त्री के खिलाफ यह केस लगवाया। राजवीर शास्त्री इस केस को भी जीतेंगे। इससे राजवीर शास्त्री को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राजवीर शास्त्री अपनी बेटी का दिल जीत लेंगे। इस केस के बाद कहीं ना कहीं रिया को यह एहसास हो जाएगा जैसा वह अपने पिता के बारे में सोचती है ऐसे पिता वह नहीं है। तो यह चीज राजवीर शास्त्री के लिए काफी अच्छी होने वाली है। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पर। जैसा कि कादम्बरी, जिसने पुष्पा को यह चैलेंज दे दिया है जन्माष्टमी के दिन उन दोनों के ही बीच मटकी फोड़ने का कंपटीशन होगा, और यदि पुष्पा इस कंपटीशन को जीत जाती है तो कादम्बरी इस चोल को ही छोड़कर चली जाएगी। कादम्बरी अपनी शर्त नहीं बताती है, वह अपनी शर्त एक कागज में लिख देती है। दोस्तों इस कहानी से रिलेटेड पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट से एक न्यूज लीक हुई है जो कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको बताऊं, कि उससे पूरी ही कहानी रिवील हो जाएगी, और उससे रिलेटेड ऑन लोकेशन के वीडियो भी आ चुके थे। यहाँ पर होने कुछ ऐसा वाला है कि पुष्पा और कादम्बरी के बीच जो कंपटीशन होगा मटकी फोड़ने का, जैसा कि हमें पहले ही पता है कि इस कंपटीशन में तो सिर्फ पुष्पा ही जीतेगी, और होगा भी कुछ ऐसा, पुष्पा इस कंपटीशन को जीत जाएगी। शर्त के मुताबिक अगर पुष्पा इस कंपटीशन को जीतती है तो कादम्बरी अपुद्रा चोल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कादम्बरी कुछ ऐसा ही करेगी, कादम्बरी चोल को छोड़कर जाने लगी। लेकिन तभी आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, यहीं पर ही पुष्पा को किसी तरह पता चलेगा कि कादम्बरी प्रेग्नेंट है। अब यहीं पर ही पुष्पा कादम्बरी को रोके, क्योंकि पुष्पा यह नहीं चाहती है कि कादम्बरी इस हालत में चोल को छोड़े। दोस्तों इससे रिलेटेड एक ऑन लोकेशन का वीडियो भी आया था, इसमें हमें कहीं ना कहीं कादम्बरी का कैरेक्टर जो
है पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। तो हो सकता है कि इस कहानी के बाद कादम्बरी का कैरेक्टर हमें पॉजिटिव देखने को मिले, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस यह चाहती है कि कादम्बरी का कैरेक्टर पॉजिटिव हो। तो अब ये पूरी कहानी जन्माष्टमी की कहानी हमें मंगलवार से देखने को मिलेगी, क्योंकि सोमवार यानी कि मंडे से तो ये राजवीर शास्त्री की जो कहानी है वह हमें देखने को मिलेगी, और मंडे को ही राजवीर शास्त्री की कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आपकी क्या राय है कि क्या कादम्बरी का कैरेक्टर पॉजिटिव करना चाहिए या फिर नेगेटिव ही अच्छा है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।